नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं कुशीनगर एयरपोर्ट के परिक्षेत्र में और यह एयरपोर्ट 20 अक्टूबर 2021 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। और जिस दिन इस एयरपोर्ट की उद्घाटन हुई थी उस दिन लाखों की संख्या में, ठीक जहां पे आप देख सकते हैं ग्राउंड बना हुआ है और ये बिल्डिंग सामने खड़ी है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो बोर्ड लगा हुआ है इसी कंपाउंड क्षेत्र की तरफ। और यहाँ पे बड़ा सा टेंट लगा था, चार हेलीकॉप्टर के साथ माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी यहाँ लैंड किए थे काफी सुरक्षा के साथ। लेकिन जिस दिन यहाँ पे उद्घाटन हुआ इस एयरपोर्ट का, उस दिन तमाम वादे बातें की गई, तमाम इस कुशीनगर के विकास की सपने दिखाए गए लोगों को। लेकिन क्या ये सपना साकार होता दिख रहा है? प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कम से कम इस एयरपोर्ट के बनने के बाद से 7 देशों के जो यात्री होंगे, जो बौद्धिस्ट यात्री होंगे, वो इस कुशीनगर का दर्शन करेंगे बुद्ध भगवान का, इस एयरपोर्ट के माध्यम से लैंड करने के बाद। इसके साथ साथ ये भी बात हुई थी कि हजारों की संख्या में यहाँ आम जनता को रोजगार मिलेगी। इसके साथ साथ कम से कम सैकड़ों हजारों जो किसान थे उनकी लगभग 580 से 90 एकड़ की जमीनें रजिस्ट्री कराई सरकार ने, तब जाके इस रोड के साथ साथ इस एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। लेकिन अगर इसकी लागत की बात की जाएगी दोस्तों, तो इस एयरपोर्ट की टोटल लागत 260 से 327 करोड़ के आसपास रही है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि 2021 के बाद ये जो चमचमाता हुआ बोर्ड दिख रहा है आपको, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो विश्व पटल पे इसकी नाम जानी जाती है, पहचानी जाती है। और ठीक मेरे सामने देखेंगे तो एटीएस टावर है। उस एटीएस टावर को अगर देखने की बात कही जाएगी तो वो मुख्य दर्शक बना हुआ और वो इस बात का इंतजार करता है कि चुनाव कब आएगा और चुनाव के साथ साथ विशेष कार्य योजना कब आएगी सरकार की तरफ से, कि किसी मुख्यमंत्री का, किसी राज्यपाल का या फिर किसी प्रधानमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का, या तमाम कोई बड़ा अधिकारी नेता इस एयरपोर्ट पे उतरे, तब वो एटीएस टावर जो है अपना काम करना चालू करता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि नेता बातें बहुत करते हैं, नेता सांत्वना लोगों को बहुत देते हैं, लेकिन विकास की जब बात आती है तो वो विकास हो जाती है शून्य, यानी कि जीरो। क्योंकि भारत ने जीरो का आविष्कार किया और हर विकास शून्य के आधार पे जाके या शून्य के जगह पे जाके समाप्त हो जाता है। सेम ये कुशीनगर एयरपोर्ट आज अपने आप को उस शून्य के जगह पे लाके खड़ा किया हुआ है। यानी कि विकास के मामले की अगर बात की जाए, विकास मॉडल की बात की जाए, तो यहाँ पे दोस्तों तमाम सुरक्षा कर्मी है। अभी मेरे जस्ट बगल में सुरक्षा घर है और यहाँ पे सुरक्षा कर्मी है, कम से कम 5 से 6 सुरक्षा कर्मी यहाँ मिल जाएंगे आपको। अगर जो सामने का एयरपोर्ट कंपाउंड जो बना हुआ है जिसमें तमाम कर्मचारी काम करते हैं, उसमें अगर देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में दर्जनों, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन हो सकते हैं उसमें कर्मचारी हों, जिसमें कि टिकट काउंटर के साथ साथ, सुरक्षा के साथ साथ, अधिकारी के साथ साथ, सफाई कर्मचारी के साथ साथ तमाम उसमें कर्मचारी और अधिकारी बैठे हुए हैं। लेकिन अभी जब अधिकारियों से बात की जाती है हम लोग, तो वहाँ जाके सामने से उसकी रिपोर्टिंग करने की, तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति रिपोर्टिंग करने नहीं देता है। यानी कि जो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है इसकी रनवे की, तो इसकी टोटल रनवे की लेंथ जो है वो 3200 मीटर की है और इसकी टोटल जो क्षेत्रफल है ये 590 एकड़ के आसपास इसका क्षेत्रफल है। और इस जो एयरपोर्ट पे जो बौद्धिस्ट कंट्रियों के, यानी कि बुद्धिस्ट कंट्री से जो अनुयायी या जो भी विजिटर यहाँ आने वाले थे या फिर जो भी दर्शक आने वाले थे, जो बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध को जानते हैं, बुद्ध को पहचानते हैं, वो दोस्तों श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, म्यांमार और इसके साथ साथ बौद्धिस्ट कंट्रियों के अन्य देशों के भी यहाँ जो है अनुयायी या ऐसे कहें कि भक्तगण आने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये एयरपोर्ट जिस पर्पस से बना, जिस विषय को लेकर बना, वो विषय या फिर उसका उद्देश्य पूर्ति ही नहीं हुआ। लेकिन एक चीज की जरूर पूर्ति हो गई कि बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी की सरकार बन गई इस एयरपोर्ट के नाम लेकर के, इस एयरपोर्ट की विकास करके। लेकिन इस एयरपोर्ट के विकास, इस एयरपोर्ट का व्यवस्था जो है 3 शिफ्टों में सुरक्षा व्यवस्था चलती है यहाँ पे। अगर आप बात करेंगे यहाँ तमाम सुरक्षा कर्मी एटीएस टावर से लेकर के एयरपोर्ट के चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें कर्मचारी कम से कम, अगर इनकी सैलरी की बात करें दोस्तों, इनका जो तनख्वाह होता है कम से कम करोड़ों रुपए मंथली जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, एक प्रश्न बनता है कि आखिर में सरकार ये करोड़ों रुपए महीने का खर्च क्यों कर रही है? सरकार को यहाँ से लोगों को हटा देना चाहिए, लेकिन सरकार ये काम नहीं करेगी। सरकार आम जनता के विकास की बात नहीं करेगी। अब चूंकि ये रोड जो बना हुआ है, ये जो व्यवस्था बनी हुई है, चमचमाती हुई रोड देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास नाली बना हुआ है,
आखिर में इस विकास की बात कौन करेगा? क्या नरेंद्र मोदी जी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस एयरपोर्ट के संबंध में कुछ बात करेंगे? नहीं करेंगे। दोस्तों मैं बताते चलूं, अभी 2 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तमकुही राज्य के हरिहरपुर में लगभग 378 करोड़ का 424 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, लेकिन उसमें इस एयरपोर्ट का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। आखिर में क्यों नहीं हुआ? अब यहाँ एक मुद्दा बनता है, क्योंकि अगर इस एयरपोर्ट को अगर विस्तार दिया जाता है तो मुझे लगता है कि गोरखपुर का एयरपोर्ट यहाँ से मुश्किल से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चालू किया जाता है तो मुझे लगता है इस मामले में गोरखपुर डाउन हो जाएगा। ऐसा विभागों के आधार की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा व्यक्तिगत मेरा कोई मानना नहीं है, लेकिन यहाँ की जो तमाम सुविधाएं थी, तमाम जो व्यवस्थाएं थी, वो धीरे धीरे विस्तार के रूप में गोरखपुर चली गई। अगर तो गोरखपुर की बात करेंगे तो गोरखपुर में भी एयरपोर्ट काफी विस्तार 14 एकड़ अभी लेकर के विस्तार किया है, लेकिन मुद्दा एक ही है कि आखिर में इस कुशीनगर एयरपोर्ट की विस्तार या फिर इसका रनवे कब तक चालू होगा। दोस्तों अगर हम इस एयरपोर्ट के संबंध में अगर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो उन्होंने तमकुही राज्य के सम्मेलन में या फिर जनसभा को संबोधित करते हुए मुश्किल से इस कुशीनगर एयरपोर्ट के संबंध में 8 सेकंड के शब्दों में समाप्त कर दिया। आखिर में ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कैसे 8 सेकंड के शब्दों में समाप्त हो सकता है? कैसे इसकी विस्तार की चर्चा नहीं हो सकती है? कैसे यहाँ पे लगभग 424 करोड़ के प्रोजेक्ट में इसके विस्तार की चर्चा नहीं हुई? ये तमाम क्वेश्चन छोड़ के गिर जाता है और इस क्षेत्र की जनता भी बार बार क्वेश्चन करती है, तमाम मुद्दों पे बात करती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।